आदाब। अजमत टाइम्स में आप तमाम का खैर मकदम है। नाज़रीन, आए दिन मदारिस के तलबा को हिरासा किए जाने के मामला सामने आते रहते हैं। बिलखुसूस शहर गुलिस्तान बेंगलोर में कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में एक वाक़या हाल ही दिनों में पेश आया। 2 दिन कबल इसी तरह का एक और वाक़या भी पेश आया, जब कसीर तादाद में तलबा को दीगर सूबाजात से यहाँ पर लाया जा रहा था। इस सिलसिले में आज मदारिस इस्लामिया अरबिया सूबा कर्नाटक की जानिब से एक इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। ये इजलास राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया सूबा कर्नाटक के सदर मोहम्मद ज़ैनुल आबदीन इरशादी, जो कि दारुल उलूम शाह वलीउल्लाह बेंगलोर के सदर भी हैं, उनकी सदारत में मुनक़िद किया गया, जिससे खिताब करते हुए मुफ्ती इफ्तिखार अहमद क़ासमी ने कहा कि बाज़ अरबी मदारिस के ज़िम्मेदारान जिनको तलबा नहीं मिल रहे हैं, वो कुछ एजेंट हजरात को रखते हैं जो दीगर रियासतों को जाकर वहाँ से 20-20, 15-15, 25-25 तलबा को लेकर आते हैं। उन तलबा का लिबास सही नहीं होता, साथ ही उन तलबा का चेहरा देखने पर और उनकी उम्र देखने पर ऐसा लगता है कि वो ज़ईफ़ और लागर है। उन्हें 2 दिनों से खाना नहीं दिया गया है। उनकी उम्र भी कम होती है, 7 साल, 8 साल, 9 साल। और इन बच्चों को देखकर कोई भी शक कर सकता है। एक तो हुकूमत पहले ही मदारिस पर कड़ी निगरानी रखी हुई है और कंपलसरी एजुकेशन NEP के नाम पर पहले ही मदारिस को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगर एजेंट हजरात का इस्तेमाल करके इस तरह तलबा को मंगवाया जाए तो मज़ीद मदारिस की बदनामी हो सकती है। लिहाजा इन इक़दामात को रोका जाना चाहिए। इस इजलास की तफसीली रुदाद आप वीडियो में भी मुलाहिजा कर सकते हैं। हमारी फ़िक्र से, हमारे निज़ाम और निसाब से मुत्तफ़िक़ हमारे से जुड़े हुए, तो यहाँ भी माशाल्लाह उसकी एक बॉडी बनी हुई है। उसके सदर हमारे हज़रत मौलाना मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन साहब रशादी मज़ाहिर दामत बरकातुहू हैं, जो सूबा कर्नाटक के राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया सूबा कर्नाटक के सदर हैं। नायब सदर हमारे हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब क़ासमी हैं, जो जमीयत उलमा कर्नाटक के भी सदर हैं और राब्ते के नायब सदर हैं। और आप जनरल सेक्रेटरी हैं मुफ्ती शमसीर साहब, मोहसिन साहब सेक्रेटरी हैं, मौलाना मोहसिन साहब सेक्रेटरी हैं। तो इसकी एक बॉडी बनी हुई है। इस वक्त हमारे जमा होने का जो मकसद है कि वक्तन फ़वक्तन जो रेलवे स्टेशनों में, बस स्टैंडों में जो बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, जिनको मदारिस में दाखिले के नाम पर मुख्तलिफ़ सूबों से कुछ लोग लेकर आते हैं। अभी हाल में परसों जो है कंटोनमेंट रेलवे स्टेशन में कुछ बच्चों को गिरफ़्तार कर लिया गया। उस सिलसिले में हम उम्मत मुस्लिमा के नाम भी और मदारिस के ज़िम्मेदारों के नाम भी एक पैगाम देना चाहते हैं आप हज़रात के तवस्सुत से। उसकी तफसीलात में दरख्वास्त करूँगा हज़रत मौलाना मुफ्ती इफ्तिखार अहमद साहब से कि इस पर रोशनी डालें, जो असल आज का मौजू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में बेंगलोर को इल्मी मैदान में एक नुमाया मकाम हासिल है, चाहे वो दीनी तालीम हो, चाहे वो असरी तालीम हो। दीनी तालीम इसलिए भी यहाँ लोग अहमियत देते हैं कि यहाँ वसाइल, ज़राए और सहूलियात तलबा को, दीनी तालीम हासिल करने वाले तलबा को अच्छी मिल जाती हैं। तो बेंगलोर हमेशा तलबा का इस्तकबाल भी किया है, चाहे असरी तालीम हासिल करने के लिए आए, चाहे दीनी तालीम हासिल करने के लिए आए। आज भी यहाँ के मदारिस में पूरे मुल्क के तलबा का इस्तकबाल है। किसी किस्म की कोई रुकावट किसी तालिब इल्म के लिए नहीं है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को समझने की ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क की बनी हुई है, उसमें एक तो लाजमी तालीमी बिल है और फिर जो है NEP वग़ैरह, एक तरफ तो ये चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ हमारे मदारिस भी उनके निशाने पर हैं। ऐसे मौके पर तलबा अगर अपने सरपरस्तों के साथ बेंगलोर का रुख करें
والد کے ساتھ، بہنوئی کے ساتھ، ماموں کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ رخ کریں تو ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں، اپنے سرپرست کے ساتھ بنگلور آئیں، جس مدرسے میں چاہتے ہیں وہ سرپرست اپنے بچوں کا داخلہ کرائیں۔ گزشتہ چند سالوں سے ایک نئی چیز شروع ہو گئی ہے، بعض مدارس کو طلبہ نہیں ملتے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی ایک کو ایجنٹ کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور 15-20 بچوں کو لانے کا ان کو پابند بناتے ہیں، اور یہ پورا جو ہے ایجنٹ گری کے طور پر ہوتا ہے۔ ایک طالب علم کے لانے پر ان کو اتنا کمیشن دینا ہے اور جو ہے آنے جانے کا خرچ دینا ہے۔ یہ ایک جو ہے ایجنٹ 15-20 بچوں کو لے آتے ہیں اور لاتے ہوئے کوئی احتیاطی اقدام بھی نہیں کرتے۔ مثلاً جس گاؤں سے آ رہے ہیں وہاں سے وہاں کی پنچایت کا لیٹر لے لیں، یا جن بچوں کو لے کے چل رہے ہیں ان کا آدھار کارڈ، ان کے والد کا آدھار کارڈ کا زیرکس وغیرہ لے کے چلیں، یعنی کوئی ایسی احتیاطی قدم نہیں اٹھاتے کہ راستے میں کوئی پکڑیں تو بچ کر آگے بڑھنے کا راستہ ہو، ایسا نہیں کرتے۔ اچھا، ان بچوں کو دیکھ کر کے ترس آتا ہے، کسی کو بھی ترس آئے گا، 7 سال کا بچہ ہے، لباس اس کے بدن پر بے ڈھنگا ہے، چہرے سے لگ رہا ہے کہ جو ہے 2-3 وقت سے کھایا نہیں ہے وہ، تو اس طریق پر اس بچوں کو لانا یہ جو ہے ملت کے لیے بھی شرمساری کا ذریعہ ہے۔ دینی مدارس بھی اس سے متاثر ہو رہے ہیں، اور علماء اور ذمہ داران مدارس کا وقار مجروح ہو رہا ہے، اور یہ سلسلہ برابر چل رہا ہے۔ میں نے آج سے 20-25 دن پہلے بھی کنٹونمنٹ ریلوے اسٹیشن پر ہی ایک مدرسے کے 22 طلبہ پکڑے گئے تھے، اس موقع پر بھی میں نے جو ہے سالار میں کچھ مضمون دیا تھا، نمایاں چھپا بھی تھا، لیکن پھر یہ دوسری گھٹنا ابھی 2 دن پہلے آ گئی ہے، اور آج کل سوشل میڈیا ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ خبر مختلف انداز سے پورے ملک میں ایسی پھیلائی جاتی ہے اور ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ ہم پورے ملک سے طلباء کو مدارس والے اکٹھا کر کے ان کو جو ہے ملک مخالف سرگرمیوں والی تعلیم دے رہے ہیں، دہشت گردی کی تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو یہ موقع ملتا ہے۔ تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس کے ذمہ داران جو ایجنٹ کی طرح طلباء کو لانے کا کام کرتے ہیں وہ اس پر روک لگائیں، وہ اپنے مدرسے میں نمایاں طور پر یہ شرط لگائیں کہ اسی بچے کا داخلہ ہوگا جو سرپرست کے ساتھ آئے، چاہے وہ بچہ کہیں کا بھی ہو، اور جو سہولیات ادارہ ان بچوں کو دے سکتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ سرپرست کے ساتھ وہ آئے، تاکہ یہ راستہ بند ہو، ایجنٹ گری کا راستہ۔ عام طور سے یہ وہ مدارس کرتے ہیں جن مدارس کا اپنا کوئی مقام نہیں ہوتا، کرائے کی ایک عمارت لے لی چھوٹی سی، اور وہاں جو ہے اس طریق کے 10-15 بچوں کو لا کے رکھ لیا، مدرسے کا بورڈ لگا لیا، چندہ کر رہے ہیں۔ مسجد کے ذمہ داران بھی کبھی پوچھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتے کہ بھی آپ مدرسہ چلا رہے ہیں، آپ کے سرپرست کون ہے محتمم، کیا ہے حساب کتاب کی شکل۔ تو جن محلوں میں مدارس ہیں ان محلوں کے مساجد کی ذمہ داروں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے محلے میں موجود مدرسے کی نگرانی کریں، دیکھ ریکھ کریں، معلومات کریں۔ اچھا، کرائے کی عمارت میں چلنے والے مدارس ان علاقوں میں ہیں جہاں بڑے بڑے مدارس پہلے سے موجود ہیں۔ جب مدارس موجود ہیں تو ان کو کرائے پر عمارت لے کے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایسے گاؤں دیہات میں جاتے جہاں کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت ساری خرابیاں ہیں ملک کے موجودہ حالات میں۔ اگر اس پر روک نہیں لگی اور ایسے مدارس چلانے والے ذمہ داران اگر ہوشیار نہیں ہوئے تو
बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और जाहिर सी बात है अच्छे मदारिस पर भी जद पड़ेगी, नुकसान तो होगा। और इन बच्चों को ले जाकर चाइल्ड केयर होम में रखा जाता है, उस वक्त तक छोड़ा नहीं जाता जब तक इनके वालिदैन में से कोई एक सफर करके ना आए। अच्छा, वो लोग इस हालत में होते हैं कि वो 500 रुपये खर्च नहीं कर सकते, वो 1000 का टिकट कैसे लेंगे, आने जाने 2000 1000 खर्च, तो वो खर्च भी इदारे को देना पड़ता है। फिर आने के बाद उनके क़ियाम ताम का मसला है, फिर उनको लेके फिरना है, फिर उनकी ज़बान का मसला है। ये सारे मसाइल जो है सामने आते हैं। और आजकल जो गिरफ्तार हो रहे हैं उनको छोड़ा भी नहीं जा रहा बच्चों को। और चाइल्ड केयर का जो निज़ाम उनका अपना बनाया हुआ है, उसमें जाने वाला हर बच्चा उनके निज़ाम का पाबंद होना पड़ता है, उस निज़ाम के मुताबिक चलना पड़ता है। उनका निज़ाम जो भी है, सुबह में प्रेयर से लेकर रात के सोने तक जो चीज़ें उनके निज़ाम में है वो सब बच्चों को करना पड़ता है। तो हम लोग राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया से ये गुजारिश करना चाहते हैं पहले उन तमाम जिम्मेदारों को जो इस किस्म से तलबा को मंगाने का काम करते हैं, बुलवाने का काम करते हैं, वो इसको फौरन बंद करें। और नंबर 2, किराए की इमारतों पर चलने वाले मदारिस, वो उन इलाकों के बड़े मदारिस की तरफ तलबा का रुजू करवाए और अपने मदरसे के बारे में वो गौर करें। और जिन इलाकों में किराए की इमारतों में चलने वाले मदारिस हैं, वहाँ की मसाजिद कमेटी मकतब से खाली नहीं, और बड़ी तादाद में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह दीनी तालीमी बोर्ड से, विफाकुल मकातिब से पूरे कर्नाटक में उसकी निगरानी का निज़ाम है। और कोई भी चाहे हमसे मुंसलिक ना हो मस्जिद, लेकिन वहाँ मकतब है। मकातिब का मसला नहीं आ रहा है, मकातिब को चंदा भी नहीं करते, की नहीं बनाते, नहीं जरूरत नहीं ना, जरूरत नहीं है। अब आप कौन से जिले में लेते हैं? असल में क्या है, हर जिले में हमारे मदारिस हैं। कोई जिला ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर मदरसा ना हो। बाज़ अजला हमारे ऐसे हैं कि जिसके अंदर, जैसे बेलगाम की मिसाल ले लीजिए, 45 मदारिस हैं बेलगाम में, 10 ताल्लुक़े हैं, हर ताल्लुक़े में मदरसा है। और वहाँ जो है इब्तदाई दर्जे की तालीम है, 2-3 साल की तालीम है। वहाँ वो तालीम मुकम्मल होती ही हमारे यहाँ के जो फारिगीन हैं, जो उलमा हैं, जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं, वो उन बच्चों को लेकर यहाँ आगे की तालीम के लिए लेकर आते हैं। तो माशाल्लाह एक अच्छा नेटवर्क है, अच्छा निज़ाम चल रहा है। लेकिन इस तरह की हरकतों को देखकर अफसोस होता है कि इसमें जो दूसरे मदारिस भी बदनाम होंगे। इस पर रोक के लोगों के ज़हन में ये तासुर बैठेगा कि हर मदरसे का यही सिलसिला है। इस पर रोक लगाने की बेहतरीन शक्ल क्या है? या तो मदरसा जो है मुस्तकिल अपनी ज़ाती ज़मीन पर होना, नहीं तो मस्जिद से मुंसलिक होना। तो ये जो किराए की इमारतों का सिलसिला जो है ना, इस पर रोक लग नहीं पा रही है। और कमेटी, आप उनकी एक साहब मेरे पास आए तस्दीक लेने, तो बोला भाई कहाँ चल रहा आपका इदारा? तो इधर हेगड़े नगर की तरफ बोला। ज़मीन है मदरसे की? नहीं, किराए की इमारत है। ठीक है, जो एग्रीमेंट किसके? अभी नहीं छोड़े, अभी नहीं है। कितने बच्चे हैं? 19 कहाँ के? बिहार, पूरे बिहार के? ये नहीं बता सकते, मेरे यहाँ नॉर्थ के हैं, हो सकता है उसमें यूपी के भी हो, मेरे यहाँ नॉर्थ के हैं। अच्छा, फर्ज करो अब तुम्हारी अपील या तुम्हारी गुजारिश पर वो लोग क्या भी असर नहीं हुआ, उनका काम नहीं हुआ करते, तो कोई उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते क्या? तो राब्ता मदारिस से हम लोग ये सोचे हैं कि हम कर्नाटक के ऐसे अच्छे मदारिस को हम सनद जारी करें और उसकी बुक निकालें, वेबसाइट बनाए और उसमें उन मदारिस की फहरिस्त दे दें जो सही इंतज़ाम के साथ चल रहे हैं, उसकी फहरिस्त दे दें ताकि वेबसाइट खोल के कोई भी चेक कर ले। ऐसा ज़ेर गौर है इंशाअल्लाह। बेहतर है।
اصل میں ہمارے لیے آؤٹ آف ریکارڈ مسئلہ کیا ہے؟ وہ ماشاءاللہ مستقل لگے ہوئے ہیں. رضوان ارشد صاحب، ہم ان رابطہ مدارس عربیہ کی طرف سے ہم ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ بر وقت یہ حضرات آگے بڑھ کر ان کے رہائی کے سلسلے میں مسلسل کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آج ان بچوں کی رہائی ہو جائے. ہمارے عمران پاشا صاحب جو ہیں ان کا اور ارشد رضوان ارشد